महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा औरंगजेब को लेकर अबू आजमी की टिप्पणी का मुद्दा। सदन में जमकर हुआ हंगामा। एसपी विधायक अबू आजमी ने कहा था औरंगजेब को लेकर गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से किया जा सकता निलंबित। सत्ता पक्ष ने निलंबन की मांग उठाई है। अबू आजमी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ठाणे में अबू आजमी के खिलाफ दर्ज कराई गई है एफआईआर। शिवसेना सांसद नरेश महस्के की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को बताया देशद्रोही। कहा विधानसभा में उन्हें रहने का अधिकार नहीं है। निलंबन की मांग करते हुए बोले अबू आजमी पर दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा। महाराष्ट्र सरकार मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान। का अबू आजमी को औरंगजेब के बराबर वाली कब्र में सुलाना चाहिए, सिर्फ निलंबन से कुछ नहीं होगा। औरंगजेब को अच्छा शासक बताने वाले अबू आजमी के समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद। कहा अबू आजमी के बयान की नहीं होनी चाहिए निंदा। एकनाथ शिंदे के बयान पर बोले उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा समाजवादी पार्टी में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अखिलेश यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेता अवधत राज का बयान। कहा हिंदुओं में भी हुए हैं क्रूर राजा, सिर्फ औरंगजेब को क्यों किया जा रहा है टारगेट। धनंजय मुंडे ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पीए प्रशांत जोशी ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा सीएम फडणवीस को सौंप दिया है। धनंजय मुंडे का इस्तीफा सीएम फडणवीस ने राज्यपाल को भेज दिया है। सीएम फडणवीस ने कहा धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड की मंत्री धनंजय मुंडे के साथ पुरानी तस्वीरें आई सामने। एसआईटी ने कराड को हत्या का मास्टरमाइंड बताया है। आदित्य ठाकरे ने कहा सिर्फ धनंजय मुंडे का इस्तीफा काफी नहीं है, पूरी सरकार होनी चाहिए बर्खास्त। महिलाओं पर हो रहे हैं अत्याचार। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के बंगले के बाहर पुलिस तैनात की गई है। हर गतिविधियों पर नजर है। बिहार विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में हंगामा कर दिया। बजट में महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। महिलाओं को 2500 रुपए महीना और 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग उठाई है। कल पेश हुए बिहार बजट को लेकर आरजेडी विधायक का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। मुकेश रोशन ने मुंह में लॉलीपॉप और हाथों में झुंझुना लेकर बजट को बताया जनता के साथ बड़ा धोखा। कहा नीतीश सरकार ने जनता को झुंझुना थमाया है। बिहार की गरीब महिलाओं की अनदेखी हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की बजट को बताया बहुत शानदार। तेजस्वी के खटारा गाड़ी वाले बयान पर भी तंज कसा। कहा खटारा नहीं, ये नए वर्जन की गाड़ी है। यूपी विधानसभा की लॉबी में एक विधायक ने थूका गुटखा। सीसीटीवी में तस्वीर देखकर नाराज हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। कहा अगर कोई ऐसा कर रहा है तो साथ में बैठे सदस्य उन्हें ऐसा करने से रोकें। सदन को साफ रखने की जिम्मेदारी सभी की है। प्रदर्शन को देखते हुए किसानों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। संगरूर में किसान नेताओं के घरों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। किसान नेता बुद्ध सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीसीटीवी में पुलिस की कार्रवाई की घटना रिकॉर्ड हुई है। पंजाब के बरनाला में किसान नेताओं को हिरासत में लेने के लिए गई पुलिस का किसानों ने विरोध किया है। पुलिस की गाड़ी को घेर कर धरना दिया। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा नहीं किया जाता तब तक वो अपना विरोध जारी रखेंगे। पंजाब पुलिस के किसान नेताओं पर एक्शन के बावजूद धरने के लिए तैयार किसान। फिरोजपुर के मखू से ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर चंडीगढ़ के लिए बड़ी संख्या में किसान रवाना हुए। डब्ल्यूटीसी और भूटानी ग्रुप और ईडी की छापेमारी में हुए हैं बड़े खुलासे। रेड में ईडी की टीम को मिले हैं 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग के डॉक्यूमेंट्स। 15 बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जुटाए गए थे ये पैसे। 27 जनवरी को दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर में 12 अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने की थी छापामार कार्रवाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भोपाल में विद्या भारती के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। 8 मार्च को होगा शिविर का समापन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और आरएसएस के विचारक और विद्या भारती के वरिष्ठ सलाहकार सुरेश सोनी करेंगे संबोधित। दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए दिल्ली सरकार की पहल देखने को मिल रही है भलसवा लैंडफिल साइट पर।
लगाए गए हैं बांस के पौधे। कार्यक्रम में उपराज्यपाल वीके सक्सेना, सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, सांसद योगेंद्र चंदौलिया समेत एमसीडी और सरकार के कई सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शमा और सौगत रॉय के बयान को लेकर कांग्रेस और टीएमसी पर निशाना साधा। कहा, शर्मनाक है खिलाड़ी पर सवाल उठाना, होनी चाहिए ऐसे बयानों की निंदा। रोहतक के हिमानी नरवाल हत्याकांड का खुलासा हुआ। पैसे के लेन देन के चलते हुई थी हत्या। बहस के बाद आरोपी सचिन ने हिमानी का गला घोंचकर उसकी हत्या कर दी थी। रोहतक में हत्या के बाद अपनी शॉप पर चला गया था आरोपी सचिन। रात 10 बजे सूटकेस में शव लेकर गया था सांपला। शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया था। हिमानी नरवाल की मां ने कहा, मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं। बेटी की किसी भी तरह से गहरी दोस्ती नहीं थी। प्रशासन बताए हत्या की असली वजह। बहादुरगढ़ में रहने वाले आरोपी सचिन के परिवार ने मीडिया से दूरी बना ली है। 10 साल पहले सचिन ने की थी लव मैरिज। शादी के बाद ही पिता ने कर दिया था अलग। संभल में हिंसा के बाद बिछाया जा रहा है पुलिस चौकियों का जाल। सांसद के मोहल्ले में नई पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। भूमि पूजन के बाद मिठाइयां बांटी गई। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की मंजूरी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट पर लिखित आपत्ति दर्ज की। एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए अदालत ने 5 दिन की मोहलत दी है। हाईकोर्ट इस मामले में अब 10 मार्च को सुनवाई करेगा। भतीजे आकाश आनंद की पार्टी से छुट्टी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का पोस्ट। आकाश पर ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव को बताया वजह। कहा, गलती करने वालों को सजा जरूरी है। मायावती के एक्शन के बाद भतीजे आकाश आनंद ने भी लिखा है लंबा चौड़ा पोस्ट। कहा, उनका फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर है। आखिरी सांस तक करता रहूंगा समाज के हक की लड़ाई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी दिया मायावती की कार्रवाई पर बयान। कहा, मायावती की जिद का नतीजा है ऐसे हालात। कहा कि बाबा साहेब के रास्ते पर अगर वो चलती तो होती प्रधानमंत्री पद की दावेदार। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में गाड़ी से पटाखे उतारते वक्त हुआ जोरदार धमाका। सीसीटीवी में कैद हुई धमाके की तस्वीरें। हादसे में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। पटाखे जब्त कर मामले की जांच कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में गूगल मैप ने फिर दिखाया गलत रास्ता। 30 फीट गहरे नाले में गिर गई कार। हादसे में स्टेशन मास्टर भारत भाटी की दर्दनाक मौत की जानकारी। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर देर रात ट्रक में भीषण आग लग गई। काफी देर तक उठती रही लपटें। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। आज सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला होगा। टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी के प्राचीन शिव मंदिर में खेल प्रशंसकों ने प्रार्थना की है। महाआरती और दुग्धाभिषेक के साथ जीत के लिए कामना की। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए काशी के गंगा घाट पर मां गंगा की भव्य आरती भी हुई। क्रिकेट प्रशंसकों ने मुकाबले में जीत के लिए पूरी टीम को दी हैं शुभकामनाएं। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर। दोपहर 2:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा महामुकाबला। पिछला हिसाब चुकता करने के लिए टीम इंडिया उतरेगी मैदान में। हिमाचल प्रदेश के चंबा से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। 2 दिन पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक भरभराकर गिर गया था पहाड़ का एक हिस्सा। रास्ते पर जमा हो गया था मलबा। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड के चलते बंद किया गया जम्मू श्रीनगर हाईवे से मलबा हटाने का कार्य चल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर हो रही है बर्फबारी और बारिश। अगले 24 घंटे में लैंडस्लाइड का भी अलर्ट किया गया है जारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई भीषण बर्फबारी। बर्फ से ढके घर, गाड़ियां और पहाड़। प्रशासन लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी से बदल गया है मौसम का मिजाज। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर नजर आया सफेद धुंध। करगिल में भी भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घर से लेकर सड़कों तक सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ आ रहा है नजर। बर्फ हटाने की कोशिशें जारी। दिल्ली में गैंगवार की आशंका। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 2 गुटों में बीती रात चली ताबड़तोड़ गोलियां। हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए हैं सबूत। देहरादून के विकासनगर में अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई जारी है। 63 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं। 5 को सील कर दिया गया है। लोगों का सरकार पर एकपक्षीय कार्रवाई करने का आरोप। फरीदाबाद से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान ने पूछताछ में किया है सनसनीखेज खुलासा। जानकारी के अनुसार नाम बदलकर साजिश रच रहा था अब्दुल रहमान। राम मंदिर समेत कई धार्मिक स्थल अब्दुल के टारगेट पर थे।
उत्तर प्रदेश में ट्रेन से सोने की तस्करी का खुलासा। बस्ती में जीआरपी ने एलटीटी एक्सप्रेस से बरामद किया 1.5 किलो से अधिक सोना। एक तस्कर को भी अरेस्ट किया है। वहीं जयपुर में नौकरी के 24 घंटे के बाद ही घरेलू नौकर ने मालिक के यहां कर दी करीब 1.5 करोड़ के गहनों की लूट। नौकर ने साथियों की मदद से वारदात को अंजाम दिया। घर से बाहर गए हुए थे व्यापारी देवेंद्र अग्रवाल। नौकर ने व्यापारी की पत्नी को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया।